आइए भैया दादी माँ को एक बार स्मरण करते हैं। हमारी माता जी भी यह काम करती थी, भाभी जी भी करती हैं और हमारी श्रीमती जी भी यदा कदा ऐसे कर लेती हैं। यह तभी होता है जब पूजा पाठ की जरूरत होती है। इसे आप देख रहे हैं, यह जाता बोला जाएगा कि चकिया जाता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाने को। यह बैरिंग पर है और जिसने लगवाया है उससे भी हम बात करेंगे। इसे आप इस अनाज को आप देखिए, यह है मकई, मक्का, मकई, और देहात में हम लोग कुकुड़ी भी कहते हैं। यह भी मोटा अनाज में आएगा, फाइबर युक्त है। और इसे भून करके, इसकी बाली भून करके, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। ऐसे कहावत थी, यानी कई परत उसका छिलका उतार करके जो होता है उसके बाद उसमें से यह दाने निकलते हैं, फिर खाते हैं। चलिए 2 राउंड और घुमाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, इसका इधर से एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखाएंगे। यह जो पीसा जा रहा है इधर आएगा। इसमें दूध में इसे उबाल करके खाया जा सकता है, इसकी रोटी भी बनती थी और भी बहुत चीजें इसकी बनाई जा सकती हैं। तो यह रहा जात। यह पत्थर का है, यह भी पत्थर का है, यह भी पत्थर का है। बीच में जो डालेंगे, और यह एक लकड़ी का लगा है। पहले मैं भी पहलवान था दोस्तों, और अब आप कहेंगे कि क्या दिखा रहे हैं आप। अब समय वह नहीं रहा और समय के साथ जीना है। अब यह सब बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, तो मौज में समय के साथ जीना है। अरे पगले समय बड़ा बलवान है समय, इसका भी आनंद लेना है। घर से जाता और चकिया खत्म हो गई, कपाल भाती और अनुलोम विलोम की कोई जरूरत नहीं थी। हम आगे भी चलते हैं और बात भी करते हैं। आप कहेंगे यह देखिए लकड़ी का है। आइए सर एक बार आ जाइए, आप भी बैठ ही जाइए और हम लोग साथ में एक बार बैठ के ऐसे करते हैं ना। जी बिल्कुल करते हैं। इसके साथ गीत गाती थी महिलाएं। गीत तो आपको याद नहीं है? कुछ गाना आता है कि नहीं? कुछ नहीं आता। किसी को आता है भाई इसमें? ऐसे तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, ये लाइनें मुझे बहुत। और नदियां बहे बहे रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, चल देगी राहें, तुमको चलना होगा। हमने वो समय खत्म कर दिया, हम लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और गोरक्षनाथ सिंह ये हमारे बीच है, यही पूरा नाम है, गोरक्ष प्रताप सिंह। हम गोरक्ष पीठ के बगल में है, बाउंड्री वाल आपका और उनका मंदिर का, यानी हम गोरखपुर में हैं। और बड़े महाराज जी के साथ आप थे, यानी आदित्यनाथ योगी जी के जो गुरु जी थे उनके साथ आप थे, और बड़ा मानते भी थे, बड़ा बैठना होता था। तो इस तरह की चकिया लगाया। क्या कंसेप्ट है सर आपका? पहली चीज तो ये है कि पुरानी चीजें हम स्कूल चलाते हैं यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। एक बार नाम भी बता दें। GL नेशनल पब्लिक स्कूल। आप महाराज जी के कहने पर भी एडमिशन नहीं करते थे, इसका क्या है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी वो कहते नहीं थे, मापदंडों के आधार पर एडमिशन होता है और जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं उनका होता है। महाराज जी भी कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि अगर हम, लेकिन वो कहते थे कि हमारी भी नहीं सुनता है। वो असल में इसलिए कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे का हो जाना चाहिए, नहीं टेस्ट आया है तब भी। तो महाराज जी जानते थे कि ये नहीं करता है नियम के खिलाफ, तो कभी बोलते नहीं थे। उनका पूरा आशीर्वाद था। और अभी जो योगी जी हैं उन्होंने भी कभी नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी के पड़ोसी हैं, भले 4 दीवारी भी नहीं थी, अब 4 दीवारी बन गई और फिर ऐसे था। तो हम बगल में ही हैं और हमने विद्यालय को भी देखा है और पर्यावरण पोषित है दोस्तों, सच में बता रहे हैं। मैं बच्चों के साथ भी बात करके दिखाऊंगा, तबीयत खुश हो गई देख करके।
तो बच्चे भी चलाते हैं इसको? हाँ, बच्चे भी चलाते हैं। उसका मूल मकसद ये है कि एक तो चीज़ों को जाने, दूसरा आज जो हमारा श्रम से रिश्ता टूट गया तो बीमारियां हो रही हैं जी। और योग अगर हम इसको चलाएंगे तो ये कॉलर बोन आजकल जो लग रहा है तमाम लोगों का, क्योंकि ये सर हमारे गर्दन पर इतना वजनी हो जा रहा है कि हमारा सर उठा नहीं पा रहा है, और अगर हम इसको चलाते हैं 10 मिनट 20 मिनट डेली तो शायद वो नहीं होगा। और ये हमने जोधपुर से इसलिए मंगाया, ये ऐसा है कि इसको हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, इसके छोटे छोटे भी आकार में आ रहे हैं। अच्छा। तो लोगों को हम लोग ये मैं कहेंगे कि वो खेल खेल में अपने घर अगर एक रखते हैं तो थोड़ी बहुत सी चीज़ें करते रहेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा उनका। बहुत सी चीज़ें जैसे जो उसमें पिसाई होती है मशीन से, इलेक्ट्रिक से, और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब उससे पिसाई होती है तो आप देखते हैं उसमें से आटा जो निकलता है जलता हुआ निकलता है। आपने कभी सोचा नहीं हुआ कि आखिर जलते हुए आटे में जो उसके गुण होंगे कुछ तो जल जाता होगा। इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मशीन आ गई, मशीन वाला तो आपको कभी बताएगा नहीं, और आपको लगा कि अब श्रम से हमको छुटकारा हो गया और आटा आ जाएगा। हम वो आटा खा रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन पहले जब चक्कियों पर आटा पीसा जाता था तो धीरे धीरे पीसा जाता था, आटा ठंडा रहता था, तो उसमें उसके जो गुण हैं वो रहेंगे। तो इससे इसीलिए हमने इसी स्तर का एक और जोधपुर से ही चक्की मंगाया है, जिसमें 2 RPM पर मतलब 8 घंटे में 1 क्विंटल गेहूं हम पीस सकते हैं। 8 घंटे लगते हैं तब जाकर के, मतलब वो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। बस इसी की प्राकृतिक गुण उसको ऐसे समझ लें। अभी भी पहाड़ी इलाकों में खराब बोलते हैं, खराब चलती है, पानी से चलता है, उसमें वही धीरे धीरे चक्की चलती रहती है। तो इसको जोधपुर से मंगाया था? जोधपुर से मंगाया। कैसे आया था? किसी गाड़ी पर ले आए थे? हाँ, ट्रांसपोर्ट के जरिए आया था। ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल मंगाए। इसके छोटे छोटे भी हैं, वो भी हम लोग अभी मंगाए नहीं, लेकिन मंगाएंगे। जोधपुर जाऊंगा सर और उसको दिखाऊंगा दोस्तों। आदिनाथ के नाम से उनकी एक एजेंसी है, कंपनी है जो बनाते हैं। आदि में जाओ और तभी अंत सुखद होगा। जी। चलिए एक बार फिर चला के इस पर आते हैं, या इसी को चलाते हैं? चलाते हैं। लकड़ी है, उसके बाद हाँ, ये इसको मतलब इस हमारा ट्रेडिशनल जो होता है उसको जमीन में लगाना होता है जी। तो ये अगर इसमें से छोटा होगा तो हम उसको बड़े आराम से कहीं। अच्छा, दादी माँ और माता जी ऐसे लोग फैलाती थी? हाँ, ऐसे फैलाती थी जी। और उसके गीत गाती थी जी। भोर में। हाँ, भोर में जाता का गीत सुनाई देता, और 1 घंटे सवा घंटे में वो कम से कम 2 किलो 2.5 किलो आटा इससे बन जाता है। दोस्तों एक चीज और जानकारों ने बताया कि घर के जाता से पीछे हुए आटे में अगर कौवा कभी चोंच मारता था तो चोंच मर जाता था। उसको उसकी यह कह करके उस आटे की ताकत का दूसरी से आपको बताएं, आपका ध्यान नहीं जाता होगा, जब आटा घर पर पीस के रखते हैं तो 15 दिन के बाद उस आटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। अच्छा। अभी जो आपको पैक आटा मिलता है वो 4 महीने का है, 6 महीने का, कीड़े नहीं पड़ते। इसके पीछे कारण है उसमें कुछ दवाई मिलाई जाती है। अच्छा। अब वो परमिसेबल है कि इतना मिला सकते हैं, मिलाने वाला कितना मिला रहा है, बड़ा मजेदार है सर, एकदम हल्का चलता है उधर से। असल में क्या होता है, कुछ उल्टा स्वभाव हो गया है, लोगों को लगता होगा ना। हमारा ये हाथ अधिक चलता था, विद्युत के सारे काम में इसी से करता था, लेकिन चारा काटता था तो जैसे दोनों हाथ से नहीं काटता, एक हाथ से, जैसे भरता ही नहीं था। तो क्या करता था कि एक हाथ से पहले काटते काटते फिर दूसरा हाथ लगाता था, ऐसे ही करके 2-3 बोझा छड़ी में ऐसे ही मारता था। और मुझे यह मंजूर नहीं था कि कोई और लगे, तो क्या अकेले पहले इससे। तो यह कुछ हमको लगता था कि ज्यादा इधर से ऐसे इसके अंदर जो कटिंग होती है उसके नाते अभी डाले। देखिए इसको छीका बोलते थे, क्या बोलते? जी जी जी। क्या नहीं लगता है कि जो 2 दांत की दुल्हन है, 2 दांत से अभिप्राय समझ रहे हैं सब? 2 दांत मतलब आप तो गोपालक है, और बैलों को कहा जाता था यह मतलब बिना दांत, यानी उन्हीं से दांत से उनकी आयु नापी जाती है। दांत 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत और 8 दांत। जी सर। 8 भी होता था ना? हाँ। उसके बाद दांत होते जी, उसके बाद दांत माने जवानी खत्म, अब जवानी के बाद बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे ही इतना मजेदार है। और क्यों नहीं हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की बेटियां इस काम को क्यों नहीं कर सकती?
खत्म हो गया घर से वो खल और मुश्किल खत्म हो गया, घर से जात और यह चकिया खत्म हो गई, जमींदार की चकिया। और यहाँ हम लोगों ने सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। सिलबट्टा भी है। सिलबट्टे पर जब हम पीसते थे पहले तो उकड़ू बैठ के पीसते थे। अच्छा। और उकड़ू बैठ करके और कम से कम वो 2 किलो का उसका बट्टा होगा, तो उसको चलाने से कलाइयाँ और इनकी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। आज जो सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हम कलाइयों का करते हैं, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, ये जैसे करने से यहाँ से लेकर, हाँ, अभी आपको लग रहा अच्छा, होगा। पैर फैलाया, हाँ। तो पैर से अभी ठीक हो गया। हाँ, जैसे बिल्कुल अंदर की आंतों पर भी असर जा रहा होगा। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर भी चलाना है, दाल और फावड़ा भी चलाना है, जाता और चकिया भी चलाना है, ओखल और मूसल का भी अभ्यास करना है। नहीं भैया, कोरोना जान छोड़ेगा नहीं। न कोरोना जान छोड़ेगा, न आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आप जितना अर्न करेंगे वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा। डॉक्टर के यहाँ जी। उसके बाद भी जान नहीं बचेगी। उसके बाद भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे। साइड इफेक्ट होगा जो दवा कराएंगे। आपका जीवन निरोग होना चाहिए। तो निरोग होने के लिए ये सब जो चीजें प्राचीन थी, जैसे हम कुआं से पानी निकालते थे, हाथ की एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी और शुद्ध पानी मिलता था और उससे छल मतलब जी। फ्रीज करके पानी जी आता था। आज तो दोहन करके हमने नाश कर दिया, लगातार नाश करते जाते। काश अगर हमारे बड़े लोग यह काम करके उनके घरों में होता। मैं जानता हूँ बड़ा प्यार देते हैं सब लोग मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जानता हूँ कि इस काम को सैकड़ों परिवार के लोग करेंगे। मैं वहां भी जाऊंगा और इसे मैं मनाऊंगा। नहीं, हम छोटा वाला हम भी मंगाने के लिए, क्योंकि लोगों के लिए छोटे वाले देंगे, हैवी है और छोटा बहुत ही इससे भी छोटा, देखिए उससे ये छोटा है, उससे हल्का है ये, लेकिन ये और छोटा होगा तो वो कोई भी अपने घर में रख सकता है। तो अभी हमने अच्छा, ये तो आपने बनवाया है। ये जो बनवाया ये यहाँ का वो है, ये फिक्स होता है। तो ये फिक्स वाला तो अब कोई घर पर रख पाएगा, पता नहीं उसके पास जगह है कि नहीं है। अच्छा, ये अकेली कहाँ तक गई? जमीन के अंदर गड़ी है, फिक्स है। जमीन के ये अंदर फिक्स है। ये यहाँ वाला ट्रेडिशन। अच्छा, यह वहीं से आया है कि ये तो यहाँ का लोकल है। नहीं, इसको इसको ये सब यही ऐसा का लोकल है। यही लोकल है। तो अपने हाथ में लोहार लोग बना दिया। हाँ, लोहा बना दिया। यह जुआ क्या? नहीं, ये तो लकड़ी वाला है, बड़ी बना है। इसको जुआ बोलते थे, इसको किला बोलते जी जी जी। और उसको जुआ बोलते थे। जी। चलिए थोड़ा सा अगर रोज 10 मिनट आप चलाएं तो सारी चीजें फिर एक बार ऐसे आ जाएगा ना। आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य। ये हम लोग 4-5 लगाने के लिए हैं। अच्छा, यह सर यह इसी में अरहर की दाल है ना? इसी में बनाया गया है। जी, इसी में बनाया भी गया है। अच्छा, इसी में बनाया गया है। ये ऑर्गेनिक अरहर है। अच्छा जी, पूरी तौर पर पूरे तरह पर अपने यहाँ की अरहर है, अपने ऑर्गेनिक फार्म की। 50 साल का सर्विस। चलिए, हमारे घर हमारे और भाई साहब की मिलकर 7 बेटियां हैं और जिनकी शादी वादी हो गई उनको भी हम दे देंगे गिफ्ट में। बिल्कुल मंगवाते हैं, 7 मंगवाएंगे। तो अभी जिनकी शादी नहीं हुई अभी से काम शुरू कर देते हैं। और दहेज में भी हम दिए हैं, मिट्टी के बर्तन दिए हैं, सब चीज़ें दिए हैं, तो इसको भी हम देंगे। क्यों दोस्तों, कैसा लग रहा है? करना चाहिए ना? मैं जानता हूँ आप भी करेंगे इस काम को। आज नहीं कल करना ही पड़ेगा। यदि नहीं किए तो आने वाली हमारी ही पीढ़ियाँ, हमारे ही वंशज, हमारे ही बच्चे हमें लांछित पूर्वज के रूप में शुमार करेंगे। क्यों सर, क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल। हमने यहाँ अपने स्कूल के बच्चों के लिए बड़े खुशी खुशी आते हैं, इसीलिए हमने इसको साफ सुथरा बनाया है इस जगह। और ये लगा रहे हैं कि बच्चे इसको करें। देखिए, खत्म हो गया जल्दी जल्दी। जी जी। पूरे घर का आटा प्रतिदिन जो है 1.25 घंटे के अंदर महिलाएं तैयार कर लेती थी। क्या बात 10 लोगों के लिए खाने के लिए आटा इससे निकाल लेती थी एक जमाने में। लेकिन जब मशीन का युग आया तो मशीन वाले ने अपने मशीन की कमियां तो बताई नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमने एक तरह से यह पूर्णता को प्राप्त किया।
हमारे एक मित्र हैं राजेश यादव जी। जमानिया क्षेत्र में, जमानिया। हाँ जमानिया का हाँ, देख रहा हूँ। जमानिया सायर गांव है, गहमर गहमरसिया का सबसे बड़ा गांव है, उसके बगल सायर। उनकी माता जी आ रही, तब वहाँ जाता उखड़ गया सब कुछ है। खत्म हो गया। अब हमारे सम्मानित छायाकार एक बार दिखाएं, तो इसको फिर दोबारा भी करते हैं कि क्या करते हैं इसको? नहीं, इसको नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसका क्या बनेगा? दाल। इसको दाल बनेगा। और जो और भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है, हाँ, उसका क्या बनता है? उसके तो तमाम चीज़ें बनाई जाती है खाने के लिए। उसको उबाल कर बनता है, उसको आगे बनता है, उसकी रोटी रोटी बनती है। चावल के आटे में चावल के आटे में ऐसे भी लिट्टी बनती है, और उसको खाते हैं नमक मिर्च और मिर्च के अचार के साथ, कोई सरसों का तेल थोड़ा सा रहता है। दोस्तों आइए लौटते हैं। जीवन कुछ दिन का है, क्षण भंगुर है। अपने तो हमने जो जी लिया, अपने बच्चों के लिए यह करना है, देश के लिए करना है। नेता नहीं करेगा इसको, कोई सरकार नहीं करेगी। वो तो ये देखिए कैसे वोट मिलेगा, क्या करना है, जाती है और ऐसे। चलिए विषयांतर न होते हुए विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।